बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 6 नियुक्तिकरण के अंतर्गत चयन बिंदु पर चर्चा करूंगा। देखिए, कोई भी संगठन है उसके लिए चयन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो उपक्रम होते हैं वे अपने रिक्त पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनके उपक्रम में कौन कौन से पद रिक्त हैं, कितने पद रिक्त हैं, उनके लिए किस योग्यता वाला व्यक्ति आवश्यक है। इसकी वो क्या करते हैं, जानकारी एकत्र करते हैं, सूचना तैयार करते हैं। इसके बाद में वे भर्ती के आंतरिक स्रोत या बाह्य स्रोत के माध्यम से आवेदकों को इन रिक्त पदों को भरने के लिए आमंत्रित करते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लोगों को इन रिक्त पदों को भर्ती करने के लिए, आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इन पदों के लिए आवेदन देने का कार्य करें। इसके बाद में आता है चयन का कार्य। देखिए, यह नियुक्तिकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके द्वारा जो ये आवेदित लोग थे, इनमें से उपक्रम के लिए आवश्यक, योग्य, कुशल व्यक्ति को चुना जाता है। जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसका चयन किया जाता है, उसको क्या कर लिया जाता है, चुना जाता है। और इसके लिए कई प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसका साक्षात्कार लिया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, चिकित्सीय पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। ये सारे कार्य चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाते हैं। उसके बाद में उससे एक लिखित समझौता किया जाता है, उसे रोजगार समझौता कहा जाता है, जिसके माध्यम से उसे नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाता है और उसे संगठन में लगा लिया जाता है। देखिए, यहाँ पर भर्ती और चयन ये दोनों ही अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। भर्ती के अंदर लोगों को रिक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए आकर्षित किया जाता है, यानी अधिक से अधिक संख्या में आवेदन रिक्त पदों के लिए प्राप्त हो, ये भर्ती कार्य के अंतर्गत किया जाता है। और चयन कार्य के अंतर्गत जो योग्य व्यक्ति है, जो कुशल व्यक्ति है, जो संगठन के हित में हैं, ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है। जो आवेदन आए हैं उनमें से कुशल व्यक्ति का चयन कर लिया जाएगा और बाकी को निकाल दिया जाएगा, उनकी छटनी कर दी जाएगी। तो यह कार्य होता है चयन। तो भर्ती और चयन दोनों ही अलग अलग हैं। भर्ती सकारात्मक प्रक्रिया मानी जाती है, जबकि जो चयन है इसे नकारात्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें छटनी का कार्य किया जाता है। आइए अब हम चयन को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। चयन बड़ी संख्या में रिक्त पद के संभावित उम्मीदवारों में से सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को पहचानने तथा खोजने की प्रक्रिया है। जो रिक्त पद के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, कई सारे व्यक्तियों के कई सारे आवेदन जो आए हैं, उनमें से योग्य और उपयुक्त व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया होती है। यह व्यक्ति हमारे रिक्त पद के योग्य है, इसमें वे सारी योग्यताएं हैं जो कि रिक्त पद पर कार्य करने के लिए होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का क्या कर लिया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा, उसे संगठन में नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। एक नकारात्मक प्रक्रिया है। देखिए, जो चयन है यह नकारात्मक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो ये बाकी के जो ये कार्मिक है, जो आवेदक हैं, इनकी क्या कर दी जाती है, छटनी कर दी जाती है, इनको छांट दिया जाता है, इसलिए इसे नकारात्मक क्रिया कहते हैं। इसका लक्ष्य सभी आवेदकों में से सबसे योग्य का चयन करना है, वह अन्य की छटनी करना या निकालना है। जो सबसे योग्य होगा, सबसे उपयुक्त होगा, सबसे योग्य, उस व्यक्ति को तो चुन लिया जाता है और शेष व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है, उनकी छटनी कर दी जाती है। चयन प्रक्रिया की सार्थकता की परीक्षा चयनित व्यक्ति के कार्य स्थल पर उसके सफल निष्पादन से होती है और सही व्यक्ति को चुना गया है, चयन किया गया है, उसे नियुक्त किया गया है, इसके बारे में इस चयनित व्यक्ति के कार्य निष्पादन से पता चलता है कि इसके द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, यह उस पद के योग्य है या नहीं। यह इसका पता उसके कार्य निष्पादन से पता चलता है, कार्य स्थल पर उसके कार्य द्वारा पता चलता है।
चयन प्रक्रिया के चरण। देखिए, चयन प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला है प्राथमिक जांच, यानी प्रारंभिक जांच। जो आवेदन प्राप्त हुए हैं भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत, उन आवेदनों में से सबसे योग्य आवेदन छांटना जो उस रिक्त पद के योग्य हैं। देखिए, रिक्त पद की योग्यता से मेल खाते हुए आवेदन पत्रों को छांटना इस प्राथमिक जांच के अंतर्गत आता है कि वे योग्यता रखते हैं या नहीं। फॉर्म में, आवेदन में एक अभ्यर्थी द्वारा, आवेदक द्वारा सारी सूचनाएं भरी जाती है। रिक्त पद से संबंधित योग्यता के संबंध में भी उसके द्वारा सूचना भरी जाती है। यदि वह उस रिक्त पद के योग्य है, आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पद के लिए आवेदन मांगे और कंप्यूटर के बारे में उसे जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका आवेदन पहले ही खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद में चयन परीक्षाएं आयोजित की जाती है। देखिए, कौशल को नापने के लिए, अभिरुचि को नापने के लिए, व्यापार से संबंधित जानकारी को नापने के लिए, बुद्धि को जांचने के लिए कई प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और इनमें सफल व्यक्ति को आगे देखा जाता है, उसके बारे में आगे विचार किया जाता है। इसके बाद जो चयन परीक्षा में सफल हो जाता है व्यक्ति, उसका रोजगार साक्षात्कार लिया जाता है, यानी उससे किस प्रकार की जानकारी है, वह किस प्रकार का कार्य कर सकता है, उसकी योग्यता के संबंध में उसका साक्षात्कार किया जाता है। इसमें उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। रोजगार साक्षात्कार में सफल होने वाले व्यक्तियों की संदर्भ जांच की जाती है, उनके बारे में वेरिफिकेशन करवाया जाता है। जो उन्होंने आवेदन में सूचनाएं दी है, उन सभी का वेरिफिकेशन कराया जाता है, उनकी जांच की जाती है। संदर्भ जांच में सफल लोगों को चयनित करने का निर्णय प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है। ये प्रबंधकों के विवेक पर होता है कि वे उनमें से किस कर्मचारी का चयन करते हैं। चयन निर्णय के बाद में शारीरिक एवं डॉक्टरी परीक्षण लिया जाता है। किसी कार्य के लिए शारीरिक क्षमता होनी आवश्यक है, इसके लिए शारीरिक परीक्षण किया जाएगा, डॉक्टरी जांच की जाती है, मेडिकल जांच करवाई जाती है, ताकि वह व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं, वह शारीरिक रूप से फिट है या नहीं, इसका पता चल सके। यदि वह इस प्रक्रिया में भी, इस परीक्षण में भी सफल हो जाता है, तो उसे पद से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। पद के संबंध में उसे प्रस्ताव दिया जाता है, लिखित रूप में नियुक्ति पत्र दिया जाता है। पद प्रस्ताव के बाद में रोजगार समझौता, दोनों के बीच में रोजगार से संबंधित समझौता होता है कि उसमें क्या वेतन दिया जाएगा, कितनी समयावधि का कार्य होगा, किस पद पर वह कार्य करेगा, इस संबंध में सारी जानकारियां लिखित रूप में उसमें दर्ज होती है। तो यह है चयन प्रक्रिया। बच्चों, अब हम इसे विस्तार से देख लेते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। चयन प्रक्रिया के चरण। प्रारंभिक जांच। देखिए, यह प्राथमिक जांच भी होती है। आवेदन पत्रों में दी गई सूचना के आधार पर अयोग्य अथवा अनुपयुक्त पद इच्छुकों की छटनी में प्रारंभिक जांच प्रबंधक की सहायता करती है। काफ़ी सारे आवेदन आते हैं, कई ऐसे लोग भी आवेदन कर देते हैं जो उस पद की योग्यता नहीं रखते, उनके द्वारा आवेदन कर दिया जाता है। तो इस चरण के अंतर्गत ऐसे लोगों को जो योग्य नहीं हैं, जिनके पास क्या है, योग्यता नहीं है, उनकी छटनी कर दी जाती है, उनको उनके आवेदन पत्रों को निकाल दिया जाता है। चयन परीक्षाएं। रोजगार परीक्षाएं एक ऐसा यंत्र है जो व्यक्तियों की विशेषताओं को मापती है। व्यक्ति उस पद के योग्य है या नहीं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको मापने के लिए चयन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ये विशेषताएं भिन्न श्रेणी की क्षमताएं, जैसे शारीरिक निपुणता से लेकर बुद्धि या व्यक्तित्व संबंधित हो सकती है। देखिए, ये शारीरिक निपुणता हो सकती है, बुद्धि से संबंधित हो सकती है, कौशल से संबंधित हो सकती है, व्यक्तित्व से संबंधित हो सकती है, अभिरुचि से संबंधित हो सकती है। तो ये योग्यताएं कई अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। व्यापार से संबंधित भी ये योग्यताएं हो सकती हैं। आइए देख लेते हैं इन परीक्षाओं के बारे में। महत्वपूर्ण परीक्षाएं जिनका प्रयोग कर्मचारियों के चयन हेतु किया जाता है। पहला है बुद्धि परीक्षाएं।
देखिए, यह उन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में से एक है जिसका प्रयोग व्यक्ति के बुद्धिकोश स्तर, बुद्धिलब्धि को मापने के लिए किया जाता है कि भाई उसकी आयु के अनुसार उसकी बुद्धि कैसी है, क्या वह किसी कार्य को करने के लिए पूरी पर्याप्त बुद्धि रखता है या नहीं। वह शारीरिक रूप से तो सक्षम हो गया है लेकिन अभी भी उसकी बुद्धि बच्चे के समान ही है। तो ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए बुद्धि परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। यह व्यक्ति के सीखने की योग्यता का अथवा निर्णय लेने और परखने की योग्यता को मापने का सूचक या संकेतक है। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति के सीखने की योग्यता कैसी है, वह कार्य को सीख सकता है या नहीं सीख सकता। निर्णय लेने संबंधी और परखने की योग्यता के बारे में मापा जाता है। कौशल परीक्षा यह व्यक्ति के नए कौशल को सीखने की संभावित कुशलता को मापती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितनी कुशलता से सीख सकता है, इसको मापने के लिए कौशल परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। व्यक्ति के विकास करने की क्षमता का संकेत करती है और इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति विकास करने के लिए अग्रसर होना चाहता है या नहीं होना चाहता, वह कितना विकास कर सकता है, इसके बारे में इन परीक्षाओं से जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी परीक्षाएं व्यक्ति के भविष्य में सफलता के अंक स्तर को जानने का एक अच्छा संकेतक है। इससे यह पता चल सकता है कि वह किसी कार्य में कितना कुशल है और वह किसी कार्य को सीखने के लिए यानी उसमें अपना विकास करने के लिए कितनी क्षमता है, इसका इन परीक्षाओं के माध्यम से पता चलता है। तो यह उसके भविष्य के लिए, व्यक्ति के भविष्य में होने वाले बदलाव के लिए अच्छा संकेतक होता है। इन परीक्षाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। अगली परीक्षा है व्यक्तित्व परीक्षाएं। देखिए, इनके माध्यम से व्यक्ति के संवेगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि उसके संवेग कैसे हैं, क्या उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्या उसमें दया, प्रेम, करुणा के भाव हैं। व्यक्तित्व परीक्षाएं व्यक्ति के संवेगों, प्रतिक्रियाओं, परिपक्वता तथा उनके जीवन मूल्यों को जानने में संकेत देती है। इससे उनके जीवन मूल्यों का पता चलता है, उनकी परिपक्वता का पता चलता है, उनकी प्रतिक्रियाएं, किसी स्थिति में व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया देगा, इसके बारे में इन परीक्षाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। ये परीक्षाएं पूरे व्यक्तित्व को परखने में सहायक है, इसलिए इनका निर्माण तथा क्रियान्वयन दोनों ही कठिन है। देखिए, इससे किसी व्यक्ति के बारे में जानने का बहुत विस्तृत मौका मिलता है। इस कारण से इन परीक्षाओं का निर्माण करना बहुत कठिन होता है। ये बहुत कठिन होती हैं इनका निर्माण करना तथा इनका क्रियान्वयन करना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त होती है। उसकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, उसका मनोभाव कैसा रहेगा, उसमें किस प्रकार के संवेगों की अधिकता है, इन सभी की जानकारी इस माध्यम से प्राप्त की जाती है। तो ये परीक्षाएं आयोजित करना बहुत कठिन कार्य होता है। व्यापार परीक्षा, ये परीक्षाएं व्यक्ति के उपलब्ध कौशलों को मापती है। ये ज्ञान के स्तर तथा उनके क्षेत्र की व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण की कुशलता को मापती है। किसी व्यापार से संबंधित व्यक्ति के पास कितनी तकनीकी कुशलता है या उसके पास व्यवसाय से संबंधित कितनी कुशलता है, इसके बारे में मापने का यह एक अच्छा स्रोत होता है। कौशल परीक्षा तथा व्यापार परीक्षा में अंतर यह है कि पहली परीक्षा व्यक्ति के कौशल अर्जित करने की संभावित क्षमता को मापती है तथा दूसरी उन वास्तविक कौशलों को जो उनके पास पहले से ही है। देखिए, कौशल परीक्षा के बारे में हमने देखा, यह जानने का एक माध्यम है कि व्यक्ति कितना विकास कर सकता है, वह अपने कौशलों में और कितना सुधार कर सकता है, इसको मापने के लिए कौशल परीक्षा होती है। जबकि व्यापार परीक्षा के अंतर्गत यह मापा जाता है कि उसके पास जो ज्ञान पहले से है वह कितना है, वह उस ज्ञान का कितना प्रयोग कर सकता है। अभिरुचि परीक्षा, हर व्यक्ति को किसी खास कार्य के प्रति आकर्षण रहता है। हर व्यक्ति किसी खास कार्य को करने के लिए सोचता रहता है। अभिरुचि परीक्षाओं का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि उसकी रुचि किस प्रकार की है अथवा उसका रुझान किस प्रकार के कार्य की तरफ है, वह किस प्रकार का कार्य करना चाहता है, उसका रुझान किस कार्य को करने के लिए है। इसकी जानकारी अभिरुचि परीक्षा के माध्यम से प्रबंधक करते हैं। रोजगार साक्षात्कार, देखिए,
परीक्षाओं का आयोजन कर लेने के बाद जब व्यक्ति उसमें सफल हो जाता है तो उसका साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार औपचारिक होते हैं। देखिए ये औपचारिक होते हैं, इसमें आमने सामने बैठकर साक्षात्कार लिया जाता है। आवेदक नियोक्ता के सामने बैठा होता है और उससे कुछ प्रश्न नियोक्ता द्वारा पूछे जाते हैं जिनके जवाब आवेदकों को देने होते हैं। इनका उद्देश्य उम्मीदवार की उपयुक्तता ज्ञात करना है कि उम्मीदवार उपयुक्त है या नहीं, इसको पता इसके माध्यम से लगाया जाता है। उम्मीदवार के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, उम्मीदवार के बारे में साक्षात्कार के माध्यम से कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। उम्मीदवार से उसके बारे में पूछा जाता है, उसके अनुभवों के बारे में पूछा जाता है, उसकी योग्यता के संदर्भ में पूछा जाता है, उसकी ज्ञान के बारे में पूछा जाता है। ये सारी सूचनाएं एकत्र की जाती है साक्षात्कार के माध्यम से। उम्मीदवारों को काम की शर्तों सहित काम की रूपरेखा बताना है और साक्षात्कार के माध्यम से जो नियोक्ता होता है वह कार्य की रूपरेखा, कार्य किस प्रकार का है, किस प्रकृति का है, क्या काम करना पड़ेगा, कितने समय अवधि तक कार्य करना पड़ेगा, इसके बारे में सारी जानकारी उम्मीदवार को दे देता है, जो आवेदक होता है उसको दे देता है। संदर्भ तथा पृष्ठभूमि जांच या परीक्षण। देखिए जब साक्षात्कार ले लिया जाता है तो उनमें सफल व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की जांच करवाई जाती है। अंतिम चयन से पूर्व भावी नियोक्ता आवेदक के संदर्भों की जांच करता है। जितनी भी सूचना एक आवेदक द्वारा अपने आवेदन फॉर्म में दी गई थी, आवेदन पत्र में दी गई थी, उन सभी सूचनाओं की इसके अंतर्गत जांच करवाई जाती है। शैक्षणिक योग्यता की जांच करवाई जाती है, प्रशैक्षणिक योग्यता की जांच करवाई जाती है, उसके पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा उसके चरित्र के बारे में जांच करवाई जाती है। इसके अंतर्गत उम्मीदवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिछला रोजगार, शिक्षा, पुलिस रिकॉर्ड की पूरी छानबीन की जाती है। पिछले रोजगार में उसके द्वारा किस प्रकार का कार्य किया गया था, क्यों वहाँ से उसे निकाला गया, या फिर वहाँ पर उसने कितना वेतन प्राप्त किया था और यहाँ कितना बता रहा है, इन सभी की जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त की जाती है। चयन निर्णय। अंतिम निर्णय उन उम्मीदवारों में से होता है जिन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। देखिए कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं, रोजगार साक्षात्कार में जो सफल हो चुके हैं और पृष्ठभूमि जांच में भी वे सफल हो चुके हैं। ऐसे उम्मीदवारों में से किसी का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जिनका साक्षात्कार तथा संदर्भ परीक्षण हुआ है। संबंधित प्रबंधक के विचार सामान्यतः अंतिम चयन में निर्णायक सिद्ध होते हैं और जो प्रबंधक होता है वह अपने विचार से, अपनी सूझबूझ से यह निर्णय लेता है कि कौन सा कर्मचारी उनके संगठन उपक्रम के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि नए कर्मचारी के निष्पादन के लिए वही उत्तरदायी रहता है। क्योंकि कोई भी नया कर्मचारी जिसे भर्ती किया जा रहा है, जिसे चयनित किया जा रहा है, उसके कार्य निष्पादन के लिए प्रबंधक अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है। शारीरिक एवं डॉक्टरी परीक्षण। चयन के निर्णय के पश्चात तथा इससे के पहले कि उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया जाए, उम्मीदवार को डॉक्टरी परीक्षण करवाना होता है कि वह शारीरिक रूप से कार्य के लिए फिट, उपयुक्त है। देखिए कई बड़े संगठन ऐसे हैं जो कि प्रस्ताव देने के पहले व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण कराते हैं, डॉक्टरी परीक्षण कराते हैं कि वह शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए फिट है या नहीं, मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए स्वस्थ है या नहीं। इसका परीक्षण कई कंपनियों के द्वारा इसके माध्यम से करवाया जाता है। जो इन परीक्षणों में सफल होता है उसे आगे पद प्रस्ताव दिया जाता है। पद प्रस्ताव। चयन प्रक्रिया का अगला चरण उन व्यक्तियों, आवेदकों को नौकरी का प्रस्ताव देना है जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास की है। नौकरी का प्रस्ताव नियुक्ति पत्र के माध्यम से दिया जाता है। देखिए नौकरी का प्रस्ताव नियुक्ति पत्र के माध्यम से दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से दिया जाता है। उसकी स्वीकृति की पुष्टि भी की जाती है। चयनित कर्मचारी को कार्य पर कार्यभार संभालने के लिए एक उपयुक्त समय देना चाहिए। जो नियुक्ति पत्र दिया जाता है उसके अंदर एक अवधि लिखी होती है कि आपको इस तिथि से पहले
आपको कार्यभार ग्रहण कर लेना है। यह जो कार्यभार की अवधि है यह उपयुक्त होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को कार्य पर आने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। तो यह जो समय है यह उपयुक्त समय होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, कर्मचारी को कार्यभार संभालने के लिए। रोजगार समझौता, नौकरी का प्रस्ताव देने के उपरांत जब उम्मीदवार उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, अर्थात उसके द्वारा कार्यभार संभालने के लिए रजामंदी दे दी जाती है, तब कुछ दस्तावेज, प्रलेख, नियोक्ता तथा कर्मचारी को रोजगार समझौता भी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तब कुछ दस्तावेज, प्रलेख नियोक्ता द्वारा और कर्मचारी के मध्य तैयार किए जाते हैं। इन रोजगार समझौतों को तैयार करने की आवश्यकता दोनों के बीच में होती है। आधारभूत सूचनाएं जो लिखित रोजगार समझौते में सम्मिलित की जाती हैं वे कार्य के स्तर के अनुसार भिन्न होती हैं। अलग अलग कार्य स्तर के अनुसार ये जो रोजगार समझौता होता है यह अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग हो सकता है। रोजगार समझौते में निम्न बातों को सम्मिलित किया जाता है: पद परिचय, कर्तव्य तथा दायित्व, तिथि जब से नियुक्ति प्रारंभ हो रही है तथा रोजगार सेवा वर्ष गणना का आधार, वेतन दर, भत्ता, काम के घंटे, अवकाश नियम, बीमारी, शिकायत प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, अनुशासन संबंधी कार्य प्रणाली, कार्य संबंधित नियम तथा रोजगार समाप्ति, रोजगार से निकालना इत्यादि इसमें शामिल होता है। मतलब किसी पद से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां इसके अंदर दर्ज होती है। कितना वेतन दिया जाएगा, कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे, अवकाश लेने के क्या नियम होंगे, कितने अवकाश प्राप्त होंगे, पदोन्नति के कितने अवसर होंगे, किस प्रकार पदोन्नति दी जाएगी, किस प्रकार नौकरी से निकाला जाएगा, इन सब की जानकारी इसके अंतर्गत दर्ज होती है। देखिए बच्चों, राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार होती है ये भी इसी प्रकार से चयन परीक्षाएं आयोजित कराते रहते हैं। आपने देखा होगा जो रिक्त पद होते हैं सरकारों के वे इनके द्वारा निश्चित भर्ती एजेंसी द्वारा, जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, केंद्र में यूपीएससी है, ये क्या करती हैं, भर्ती का कार्य करती हैं। एसएससी है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। राजस्थान में राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड है, यह भी इसी प्रकार का कार्य करता है। ये क्या करते हैं, रिक्त पदों का पहले विज्ञापन जारी करते हैं। सरकार द्वारा अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद होते हैं वो एकत्र किए जाते हैं और उसके बाद में इन एजेंसियों के माध्यम से क्या होता है, विज्ञापन जारी किया जाता है। उस विज्ञापन में समस्त प्रकार की जानकारी उस पद से संबंधित होती है। इसके बाद में आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र भरे जाते हैं। देखिए, लाखों की संख्या में जो बेरोजगार युवक होते हैं वे आवेदन पत्र भरने का कार्य करते हैं। जब ये आवेदन पत्र भर दिए जाते हैं तो यह कार्य तो आता है भर्ती के अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है। लोगों को आकर्षित करके आवेदन पत्र भरने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। इसके बाद कार्य प्रारंभ होता है चयन प्रक्रिया का। इसके बाद में क्या कार्य होता है, चयन प्रक्रिया का। आपने देखा होगा कई प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके कई चरण हो सकते हैं। पहला चरण बहुविकल्प वाले प्रश्न आते हैं, दूसरे चरण में लिखित परीक्षा हो सकती है। इस प्रकार कई चरणों में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। परीक्षा में सफल होने पर कई परीक्षाओं के बाद में साक्षात्कार भी लिया जाता है। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद में मेरिट लिस्ट जारी होती है और उसके बाद क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, दस्तावेजों की जांच की जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है और फिर नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। नियुक्ति पत्र के अंदर ये होता है कि आप कार्यभार ग्रहण करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे और डॉक्टरी परीक्षण करवाएंगे, मेडिकल जांच करवाएंगे। देखिए, कई जगह तो साक्षात्कार के बाद में पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हुए पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया जाता है। और कई जगह क्या होता है, यह ज्वाइनिंग के समय, नियुक्ति पत्र देने के समय आप जब ज्वाइन करने जाएंगे तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्टरी जांच, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये कार्य तब होता है जब आप ज्वाइन करने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया भी है और चयन प्रक्रिया भी आयोजित की जाती है।
राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ये सभी प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।